नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीके क्लासेस। दोस्तों, आज गैंग ड्रिलिंग मशीन के बारे में जानेंगे, जो एक ड्रिलिंग मशीन का प्रकार है। इंट्रोडक्शन, पार्ट्स, वर्किंग एंड एडवांटेजेस ऑफ गैंग ड्रिलिंग मशीन। तो दोस्तों, गैंग ड्रिलिंग मशीन, सबसे पहले यदि हम ड्रिलिंग मशीन की बात करें या ड्रिलिंग्स की बात करते हैं तो ड्रिलिंग का मतलब हम सभी जानते हैं। ड्रिलिंग मतलब होल बनाना। किसी भी सॉलिड, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक ऑब्जेक्ट में जो हम होल बनाते हैं उसको हम बोलते हैं ड्रिलिंग ऑपरेशन। तो मीन्स जो इसमें टूल यूज होता है उसको हम बोलते हैं ड्रिल। मीन्स ड्रिल बिट होती है जो एक रोटेटिंग टूल है जिसकी सहायता से किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट में होल बनाने की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, दैट इज कॉल्ड ड्रिलिंग। तो मीन्स ड्रिलिंग मशीन जो होती है यह एक महत्वपूर्ण पावर ड्राइव मशीन टूल है जिसका उपयोग हम वर्कशॉप एंड इंडस्ट्रीज वगैरह में होल को प्रोड्यूस करने के लिए, किसी भी सॉलिड जॉब्स में होल को प्रोड्यूस करने के लिए उपयोग करते हैं। इसमें जो प्रोसेस है होल बनाने की, इसको हम ड्रिलिंग बोलते हैं। और इस ड्रिलिंग ऑपरेशंस में जो वर्कपीस होता है, सबसे पहले हम वर्कपीस को होल्ड करते या क्लैंप करते हैं किस पे, मशीन शॉप के वर्क टेबल पर। जैसे कि आप टेबल के ऊपर वर्कपीस को होल्ड करोगे, इसके बाद कहाँ पे आपको ड्रिल करना है, आप ड्रिल बिट के लिए वहां पे सेट करोगे वर्क टेबल पे। इसके बाद आप जैसे मशीन्स को स्टार्ट करते हैं तो जो फीड हैंडल होगा उससे आप फीड देंगे, तो ये आपका ड्रिल रोटेटिंग टूल किसी भी ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आएगा तो ये इसके अंदर क्या करेगा, होल बनाएगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ड्रिलिंग ऑपरेशंस। एंड दैट operations basically we produced by drilling machines. Now parts and working, अब कैसे काम करती है और गैंग ड्रिलिंग मशीन हम इसको क्यों बोलते हैं। तो दोस्तों, जो भी छात्र पीके क्लासेस में फर्स्ट टाइम है, जो अभी भी पीके क्लासेस से नहीं जुड़े हैं, वह चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें, जिससे दोस्तों आने वाला लेटेस्ट वीडियो आपको मिल सके। तो पार्ट्स ऑफ गैंग ड्रिलिंग मशीन। गैंग ड्रिलिंग मशीन्स में बेस कोई भी मशीन से उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, जो हमारे ग्राउंड फ्लोर पर माउंट होता है, वो बेस होता है। इसके बाद बेस के बाद इसमें कॉलम दिया हुआ है, वर्टिकल कॉलम है जो बेस पर माउंट होता है। एंड वर्टिकल कॉलम होल्ड ऑन द वर्क टेबल एंड अदर्स नेसेसरी पार्ट्स। इसके बाद वर्क टेबल माउंटेड ऑन द कॉलम एंड होल्ड टू द वर्क पीस। इसके बाद चक जो होती है वो मोटर की जो शाफ्ट होती है, शाफ्ट के आगे स्पिंडल होती है, स्पिंडल के ऊपर हम चक को होल्ड करते हैं। और जो चक होती है, चक हमारे टूल को होल्ड करके रखती है। मीन्स हमारी ड्रिल मशीन है, लेथ मशीन है, इसमें जो टूल या वर्क होल्डिंग डिवाइसेस होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, चक। तो चक एक रोटेटिंग पार्ट है दैट माउंटेड ऑन द स्पिंडल एंड होल्ड टू द वर्क पीस ऑन मशीन शाफ्ट। इसके बाद यहाँ पे जब गैंग की बात होती है, तो जैसे कि हम गैंग बोले तो गैंग मतलब हम बोलते हैं जैसे एक साथ मिलके हम 10-12 लोग किसी को मारने चले जाएं तो आदमी बोलते हैं तो गैंग बना के आ गया। या हम कहीं चाय पीने 10 लोग इकट्ठे चले जाएं तो बोलते हैं तो गैंग में आए भैया सबके सब चाय पीने। तो मीन्स इसको हम क्या बोलते हैं, गैंग। तो सिमिलर जो गैंग ड्रिलिंग मशीन होती है, गैंग ड्रिलिंग मशीन मतलब एक से ज्यादा मशीन टूल्स एक ही वर्क टेबल पर होना, एक से ज्यादा मोटर, मशीन टूल नहीं, एक से ज्यादा। जब हमारी इंडिविजुअल मोटर एक ही वर्क टेबल पर माउंट होती है तो उसको हम बोलते हैं गैंग ड्रिलिंग मशीन। जैसे कि आप यहाँ पे डायग्राम में देख पा रहे हैं, इसमें इंडिविजुअल मोटर दी हुई है लेकिन हमारी जो वर्क टेबल है वो कॉमन है, एक ही वर्क टेबल है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, गैंग। गैंग मतलब एक साथ 2-4 लोग मिलके आ जाएं तो अपन बोलते गैंग में आए। तो सिमिलर हमारी एक वर्क टेबल पे जब एक से ज्यादा इंडिविजुअल्स मोटर माउंट होती हैं तो उसको हम बोलते हैं गैंग ड्रिलिंग मशीन। अब ये कैसे काम करती है और इसके फायदे क्या हैं। जैसे कि हम जानते हैं हमारे ड्रिलिंग से संबंधित आपका ड्रिलिंग ऑपरेशन होता है, रीमिंग ऑपरेशन, बोरिंग ऑपरेशन, थ्रेडिंग ऑपरेशन, काउंटर सिंकिंग ऑपरेशन। कई प्रकार के ड्रिलिंग रिलेटेड ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं। अब इसमें क्या होता है कि जैसे हमको सबसे पहले ड्रिल करना है, ड्रिल के बाद हमको रीमिंग करना है, रीमिंग के बाद हमको बोरिंग करना है। तो हम यदि एक कॉमन मोटर्स लगी हुई है और एक मशीन पे हम काम कर रहे हैं
तो हमें एक ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद उस हमारे वर्क पीस या ऑब्जेक्ट को दूसरे मशीन पर ट्रांसफर करना पड़ेगा दूसरे ऑपरेशंस के लिए। लेकिन यदि आप इसी मशीन से करना चाह रहे तो आपको मशीन्स को बंद करके आपको टूल को ओपन करना पड़ेगा, फिर नेक्स्ट टूल लगाना पड़ेगा। दैट रिक्वायर्ड मोर टाइम कंजप्शन ज्यादा होगा। और दूसरी मशीन पे यदि हम अपने ऑब्जेक्ट को ट्रांसफर करेंगे तब भी समय ज्यादा लगेगा, क्योंकि एक वर्क टेबल से दूसरी वर्क टेबल पे हम वेट करेंगे कि भैया कोई रखने वाला आ जाए, यहां से इस स्पेसिमेन को उठा के उस मशीन पर रख के आ जाए। तो ये हमारी क्या होता है, यहां पे जो गैंग ड्रिलिंग मशीन होती है इसमें एलिमिनेट हो जाता है। एक ऑपरेशंस आपने इसी टेबल पे किया, इसके बाद आपने दूसरी मोटर्स को स्टार्ट करके दूसरा वर्क किया, और इसके बाद थर्ड ऑपरेशन किया। ना आपको टूल चेंज करना पड़ा और ना ही आपको वर्क पीस को एक वर्क टेबल से दूसरी वर्क टेबल पर ट्रांसफर करना पड़ा। तो ये जो समय बचता है, इससे हमारा जो प्रोडक्शन रेट होता है वो क्या है, बढ़ जाता है। उत्पादन है जो किसी भी कंपनी का क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि आपको ना तो 3 टाइप्स के ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए मशीन पे टूल चेंज करना पड़ रहा है, और ना ही आपको अपने वर्क पीस को एक टेबल से दूसरी टेबल पे ट्रांसफर करना पड़ रहा है। तो जो ट्रांसफर टाइम होता है वो सेव हो जाता है। यही हमारा बेसिकली जो गैंग ड्रिलिंग मशीन होती है, गैंग ड्रिलिंग मशीन का उद्देश्य यही है कि जो वर्क ट्रांसफर टाइम है फ्रॉम वन टेबल टू इन अदर टेबल, ये हमारा क्या है, इसमें हम सेव कर लेते हैं। तो हम वर्क ट्रांसफर टाइम बोलें या हम बोलें कि टूल चेंज टाइम, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेशन वी कैन यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ कटिंग टूल्स। एक ही टूल से सारे ऑपरेशन तो आप परफॉर्म कर नहीं सकते, तो इसमें अलग अलग प्रकार के ऑपरेशंस के लिए अलग अलग कटिंग टूल्स का यूज होता है। तो एक तो ये हो गया, और दूसरा आपका जैसे यहाँ पे एक मशीन लगी हुई है, दूसरी मशीन आपकी दूसरी जगह पे माउंट है, फिर तीसरी जगह पे माउंट है, तो एक मशीन से दूसरे मशीन पे ये वर्क पीस को ट्रांसफर करने में जो समय लगता है वो हमारा इसमें क्या होता है, सेव हो जाता है, जिससे प्रोडक्शन रेट बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से हमारी जो गैंग ड्रिलिंग मशीन है, गैंग ड्रिलिंग मशीन वर्क करती है, और इसको हम इसीलिए गैंग ड्रिलिंग मशीन बोलते हैं क्योंकि इसमें इंडिविजुअल जो मोटर्स होती हैं वो एक ही वर्क टेबल पे माउंट होती हैं। इसके बाद इसकी एडवांटेजेस की बात करें तो एडवांटेजेस जो हैं, एडवांटेजेस में जैसे कि इसकी वर्किंग बताई, वर्किंग से ही इसकी एडवांटेजेस जनरेट होती हैं कि इंक्रीज प्रोडक्शन रेट। जो किसी भी प्रोडक्ट को बनाने की जो उत्पादन क्षमता है, प्रोडक्शन रेट है, वो क्या है, बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो वर्क ट्रांसफर टाइम है वो हमारा क्या है, सेव हो जाएगा। सेव होगा तो मीन्स कम लगेगा। सेकेंड है सेव द वर्क ट्रांसफर टाइम, मीन्स गैंग ड्रिलिंग मशीन पर वर्क ट्रांसफर टाइम है वो सेव होता है। थर्ड है रिड्यूस प्रोडक्शन कास्ट। अब प्रोडक्शन कास्ट रिड्यूस से मतलब ये है कि यदि हम यही 3 मशीन्स अलग अलग मशीन्स पे काम करेंगे तो हमको 3 अलग अलग मशीनिस्ट की आवश्यकता होगी। मशीनिस्ट मीन्स जो मशीन को चला के उस वर्क को परफॉर्म करेगा। लेकिन यहाँ पे एक ही वर्क टेबल पे हमारे तीनों प्रकार के काम हो रहे हैं, तो एक ही ऑपरेटर कर सकता है। उसको यहाँ से वहां जाना तो है नहीं है, वहां पे इसका काम हुआ, इस मोटर्स का बटन ऑफ, दूसरी मोटर का बटन ऑन, दूसरा काम थर्ड ऑन। तो मीन्स इसमें जो प्रोडक्शन कास्ट है वो भी हमारी कम होगी ना। जहां पे हमको 3 लोग लग रहे थे उस जगह पे हम सिंगल ऑपरेटर या सिंगल मशीनिस्ट से काम ले सकते हैं। तो इस प्रकार से जो गैंग ड्रिलिंग मशीन है ये इसके फायदे हैं, एडवांटेजेस हैं एज कंपेयर टू सेंसर ड्रिलिंग मशीन, रेडियल ड्रिलिंग मशीन। ओके, आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। थैंक यू।